देते हैं। हिंसक पशु देखें, जो अटैक करने वाले। हम दूसरे पर हर समय अटैक कर रहे हैं। कोई अच्छा करे तब भी खराब है, खराब करे तो खराब है। ये हिंसक लोग कहलाते हैं। तो हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी बात को सिद्ध करने के लिए असत्य का सहारा ले लेना, गोमुखी में हाथ डाल के काम ऐसे नहीं चलेगा। ध्यान से सुनो। असत्य का सहारा लेकर असत्य को सत्य बता दिया। जब असत्य का सहारा लोगे तो असत्य का ही समर्थन करोगे, क्योंकि सत्य तो किसी का मोहताज ही नहीं होता है। सत्य तो अपने आप में इतना मजबूत होता है, जहां से देखा जाए वो सत्य ही दिखेगा। और असत्य के लिए हजार असत्य बोलो, असत्य हो पाएगा? असत्य कभी सत्य होगा? गधे को खूब नहवाओ, बढ़िया से 84 बांधो, सिर में बढ़िया सा वस्त्र बांधो, ऊपर से बढ़िया उस्तक उड़ाओ और कहो अब ये घोड़ा हो गया। लेकिन चलेगा तब बता देगा और बोलेगा तब बता देगा। बोल तो खुल ही जानी है, तो असत्य का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। मद, ये मद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मद? अहंकार अलग है, मद अलग है। मद का अर्थ है जो हम नहीं हैं वो दिखते हैं, जो हम नहीं हैं वो हम अपने आप को समझते हैं। ये मद है। कैसा मद? हम हैं नहीं और होने का प्रयास कर रहे हैं, आपको दर्शा रहे हैं। हम जानते हो हम कौन हैं? ये मद है। जब मद में व्यक्ति बोलता है तो भगवान उससे तत्काल रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए मद का भी त्याग होना चाहिए। जो हम नहीं हैं वो दिखाने का प्रयास करें। मोह, अब मोह किसे कहते हैं? हम जिससे मोह करते हैं, जिसमें हमारी आसक्ति है, वो कितना खराब व्यक्ति हो, वो कुछ भी कहे फिर भी हमें उनकी बात बड़ी मीठी लगती है, उसकी गलती कभी नहीं दिखती है। क्यों? हमारी उसके प्रति मोह है, हमारा उसके प्रति आसक्ति है। ये भी गलत है। मोह महांधकार, मोह में जीवन अंधकार में चला जाता है। और अंधकार में प्रवेश करोगे तो कहीं न कहीं टकराओगे, ठोकर लगेगी, गिर जाओगे, अनिष्ट हो जाएगा। तो मोह का भी परित्याग होना चाहिए। और लोभ, घर से चले, बोले आज 50 रुपए की आरती लेंगे। यहाँ आए, अरे कोई कथा खास नहीं है, थोड़े ही लोग बैठे हैं, ऐसा करें 10 की ले लेंगे। और जब आरती भई तो बोले ना 1 रुपया चढ़ाओ। एक सेठ जी कथा में नहीं जाते थे इसलिए कि पैसा चढ़ाना पड़ेगा, कंजूस था। उनकी पत्नी ने कहा इतने बड़े लोग शहर के कथा करा रहे हैं, आप कथा में जाइए। तो उनका कथा में तो जाएं, लेकिन वहाँ दान करना पड़ेगा, पैसा चढ़ाना पड़ेगा। पैसा तो हम चढ़ा नहीं सकते, हम कंजूस बहुत हैं। नाम तो दान चंद है हमारा, लेकिन काम बिल्कुल कंजूसी का है। तो सेठानी बोली हम तुम्हें, उस समय चांदी के सिक्के चलते, सेठानी बोली हम तुम्हें एक सिक्का दे देते हैं। सेठानी ने कहा ये मेरे मायके का सिक्का है, मुझे मेरी माँ ने दिया विदाई में, ये हम तुम्हें दे देते हैं, जी ले जाओ, कथा में चढ़ाया ना। सेठ बोला जब चढ़ाना ही है तो जेब में क्यों रखे? भाई जेब में रखी हुई चीज़ हम पर तो निकलती नहीं, इसलिए हाथ में ही पकड़े रहो। तो गया हाथ में कस के, क्योंकि सिक्का जल्दी गिरने का डर होता है तो कस के पकड़ा जाता है। अब कस के पकड़ा रहा, कथा में पहुंच गया, वहाँ बैठ गया, कथा शुरू हो गई। सेठ बोला लाओ एक बार देख लें, अब तो चला ही जाएगा ये, फिर देखने को भी नहीं मिलेगा। तो जैसे ही उसने देखा तो पूरा सिक्का भीगा हुआ था। सेठ बोला राम राम, इतना रो रहा है जी, हमें भी दुख है जी चला जाएगा, अब इसको भी दुख है कि मैं आपसे छूट जाऊंगा। तो चुप से बोला हाथ फिर, चिंता मत करो, रो मत।
अब वो फिर बंद कर ली मुट्ठी। थोड़ी देर के बाद बोला लाओ देखें अब क्या स्थिति है। अब और ज़्यादा पानी पानी हाथ में। सेठ बोला चिंता मत करो, अब हम तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, पक्की बात है, अब तुम्हें हम वापस ले जाएंगे। अब सेठ मुट्ठी बांधे बांधे, एक मुट्ठी में प्रसाद एक मुट्ठी में सिक्का घर पहुंचा। सेठानी बोली भाई सिक्का एक मुट्ठी में ले गए, प्रसाद दो दो मुट्ठी ले आए। एक मुट्ठी अगर में सिक्का ले गए तो आधी मुट्ठी प्रसाद लाना चाहिए था, तुम दो मुट्ठी ले आए। सेठ बोला सेठानी नाराज मत होना, ये प्रसाद लो और ये देखो तो सिक्का कितना रो रहा है। सेठानी बोली ये तो बड़ा कंजूस है, दवाए दवाए हाथ पसीज गया और ये कह रहा सिक्का रो रहा है। तो इसे कहते हैं लोभ। कई लोग कई तरह लोभी होते हैं। एक मक्खी चूस होते हैं। मक्खी चूस सुने नहीं? सुने होंगे। कल्पना की मक्खी चूस कैसे होंगे? बोले हमारे विद्वान बोले वो ऐसे मक्खी चूस हैं, अगर मक्खी घी में गिर जाए तो पूरी मक्खी नचोड़ लें और बच जाए तो मुंह में चूस लें, वो मक्खी चूस। और मक्खी चूस कैसा होगा? तो कहते हैं ये सब लोभ वृत्ति में आते हैं। और लोभा पापस्य कारणम। दान करने की कई स्थितियां होती हैं। कई लोग दान करते तो हैं लेकिन कहते बहुत हैं। क्यों? दान किया जाए तो फिर कहा नहीं जाए बार बार ना। एन केन विद दीने दान करे कल्याण। एक बात और बताए, दान करने की सबकी स्थिति नहीं होती है, लेकिन दान करने की वृत्ति कैसी होनी चाहिए कल भी हमने आपको बताया। दान दाता को दान का बहाना नहीं हो दान करने के बाद। अब कई लोग कहते हैं बेटा की शादी बड़ा पैसा खर्च, बेटी की शादी बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। अरे किसने कहा तुझसे पैसा खर्च करने को? जिसका शादी करने जाता कह देता भैया टका रुपया है। पहले हमारे टका रुपया जानते कैसे होते? एक चांदी का सिक्का बस, ये दहेज है, ये दान है, अब कन्यादान ऐसे ले जाओ। तो टका रुपया से लोग शादी कर लेते थे। तो ये सब क्या है? दान करने का भी वो है लोभ, मोह, लोभ और काम। काम क्या है? काम के कई रूप हैं। हमने आपसे अपेक्षा की कि ये काम आप करोगे हमारा, आपने नहीं किया। फिर हमने कहा, आपने तब भी नहीं किया। काम नहीं हुआ तब हमें दुखी हो गए। हमने कोई कामना की आपसे कि आज हमें ये खाने को देंगे, आज ये खाने को मिलेगा, या हमने ये कह दिया वो नहीं मिला, ये भी काम में आता है। या हमारी कोई इच्छा थी उसकी आपने पूर्ति नहीं की, ये भी काम में आता है। हमने किसी से अपेक्षा की भौतिकवाद की, भौतिक सामग्री की, ये भी काम में आता है। तो ये काम किसी तरह का नहीं होना चाहिए। और काम का एक ही सिद्धांत है, काम और क्रोध दोनों साथ साथ रहते हैं। आप कह दो बढ़िया चाय बना दो और ये भूल जाए तो कामना पूरी हुई नहीं। संग में क्या आया? फिर क्रोध आ जाए। तो काम और क्रोध से बचने के लिए अगर आपकी कामना की पूर्ति नहीं हो रही है तो समझ लो इस समय हमारे मालिक की इच्छा नहीं है। हो सकता है हम जिस कामना के लिए काम कर रहे हैं वो कामना हमारी ज़्यादा बड़े रूप में हमें प्राप्त हो जाए। ये किसे होती है? जो धैर्यशाली होते हैं, धैर्यवान होते हैं, जो धैर्य रखते हैं।